अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। गोश्त तो हर घर में ही बनता है, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक और रेस्टोरेंट स्टाइल दूल्हा दही गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसकी ग्रेवी इस कदर ज़बरदस्त बन के तैयार होगी कि आप सोच के ही हैरान रह जाएंगे कि क्या हम लोगों ने ये ग्रेवी घर में बनाकर तैयार किया है। इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त जायके में, और इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत ही लाजवाब है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप घर में रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बेहतर ये धुआं दही गोश्त घर में बनाकर एंजॉय कर सके, तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपना ले लेंगे एक प्यारा सा प्रेशर कुकर, और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी आधा कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल को करेंगे यहाँ पे हल्का सा गर्म, और यहाँ पे मैं तकरीबन लिया हुआ है आधा किलोग्राम मटन है मेरे पास। सेम रेसिपी आप बीफ में भी बना सकते हो और चिकन में भी बना सकते हो, लेकिन चिकन को प्रेशर कुक नहीं होगा तो इसमें मैंने मटन शामिल कर दिया है। आप मटन को आप 1 से 2 मिनट तक इस ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे, और जैसे मटन का हल्का सा बस आपने कलर चेंज करना है। तो जैसे इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को रफली सा कटिंग करके रखा हुआ है, वो शामिल कर दूँगी। 1.5 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अब आपने इन तमाम चीज़ों के साथ जो मटन है ना, उसको 2 से 3 मिनट तक ना भून लेना है, फ्राई कर लेना है इसके साथ, ताकि मटन की जो रॉ स्मेल होती है ना वो इसी स्टेज पे ख़त्म हो जाए, और जो लहसुन का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो मीडियम आंच पे मैं इसे भून लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से ना भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी स्पाइसेस यहाँ पे सिर्फ चंद बेसिक से ही शामिल होंगे। 1 टीस्पून पहले मैं यहाँ पे इसके अंदर शामिल करूँगी नमक का। 1 टीस्पून भर के हम शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का, और हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी हल्दी का। ये तमाम नमक मिर्च मसाले शामिल करने के बाद इसको एक मरतबा मिक्स करेंगे, और फिर से इसे 1 से 1.5 मिनट तक ना भून लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर मैं पानी शामिल कर दूँगी। आपने अपने मटन या बीफ के हिसाब से पानी शामिल करना है। मैं यहाँ पे बस 1 कप पानी शामिल करूँगी, और फिर इसे प्रेशर कुक कर लूँगी तब तक जब तक जो है ना गोश्त अच्छे तरीके से ना कुक नहीं हो जाता। तो जब तक मैं इसे कुक कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। जब तक हमारा मटन जो है वो कुक हो रहा है, यहाँ पे हम एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे ले लूँगी ज़ीरा, 3 से 4 अदद यहाँ पे ले लूँगी लंबी वाली जो लाल मिर्च होती है वो, आप चाहें तो ना घोल वाली भी ले सकते हैं। 2 अदद ले लूँगी दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 ले लूँगी यहाँ पे मैं सब्ज़ इलायची, छोटी वाली लेनी है आपने। और इसके साथ ही यहाँ पे ले लूँगी मैं हाफ़ टेबल स्पून साबुत काली मिर्च का, और 1.5 टेबलस्पून मैं ले लूँगी साबुत धनिया ले लेंगे। और इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे 7 से 8 अदद लौंग के दाने। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा मसाला तैयार करने के लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं। 1 अदद पैन ले लूँगी, और उसके अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल करके अब आपने इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेना है। लो फ्लेम पे आपने इन्हें करना है, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे और जो हमारी सारी की सारी मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। लो फ्लेम पे आपने इन्हें तकरीबन 25 से 30 सेकंड के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है, ताकि इन पे का जो थोड़ा सा कलर है वो चेंज हो जाए लाइट सा, और बहुत ही प्यारी सी जो इसकी खुशबू है ना वो आने लग जाए। जैसे इसकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी, आपने फ़ौरन से पहले इसे प्लेट में निकाल देना है, ताकि इसका जो पकने का प्रोसेस है ना वो ख़त्म हो जाए। और फिर आपने इसे ठंडा करने के बाद पीस लेना है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लेके आना, बिल्कुल हल्का सा दरदरा सा इसे रखना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना मसाला पीस लिया। बहुत ही खुशबू आ रही थी इस मसाले की जब मैंने इसे पीसा है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया। इसे किसी स्टेज पे यूज़ करना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इसे अब हम एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, 3 मीडियम साइज़ के प्याज को फ्राई कर लिया है ऑयल के अंदर, और ये तकरीबन 1 कप प्याज बनता है। और साथ ही मेरे पास है यहाँ पर आधा कप दही। तो एक जग के अंदर मैं ये फ्राई प्याज 1 कप और आधा कप दही शामिल कर दूँगी, और इसका एक स्मूथ सा जो है बैटर है ना वो तैयार कर लेंगे। इसका आपने स्मूथ सा बैटर तैयार करना है, और तैयार करके आपने इसे भी एक साइड पे रख लेना है। ये देखिए मैंने इसे भी पेस्ट बना लिया है, और इसे भी किसी स्टेज पे यूज़ करना है ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह जो हमारा मटन है वो अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, और इसका जो पानी भी है वो भी ड्राई हो चुका है। अगर इसी स्टेज पे पानी हो तो आपने पहले उसे ड्राई कर लेना है। तो मैं अब क्या करूँगी, इस मटन को ना एक कढ़ाई में निकालूँगी, ताकि इसकी जो बुनाई है ना वो अच्छे तरीके से हो सके।
यहाँ पे देखिए मैंने इसे कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया है और जो प्रेशर कुकर था ना उसमें आधा कप पानी डाल के उसका खंगाल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब हम इसे हल्का सा गर्म करेंगे और जैसे ये इस तरीके से बॉयल होने लग जाएगा हल्का सा, तो इसके अंदर जो हमने मसाला तैयार करके रखा हुआ है वो शामिल कर देंगे। इसे एक मरतबा मिक्स करेंगे और इसके बाद जो हमने प्याज और दही का मिक्स बना के रखा हुआ है ना, वो भी अब हम इसी स्टेज पे इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज और दही के मिक्स को उस जग से आपने अच्छे तरीके से निकाल देना है और 1/4 कप पानी डाल के तो वो खंगाल भी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। किसी भी चीज़ को आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। अब यहाँ पे इसको आपने ना भून लेना है अच्छे तरीके के साथ तकरीबन। अब यहाँ पे आपने जो इसकी बुनाई है ना वो बहुत ही अच्छे वाली करनी है, तब तक करनी है जब तक इसका इस तरीके से जो ऑयल है ना वो निकल कर नहीं आ जाता। बहुत ही ज़बरदस्त सी दानेदार सी खुशबूदार सी हमारी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है और मटन की बुनाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो अब हम आँच को बिल्कुल लो कर देंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे हरे धनिये के पत्ते और साथ ही में यहाँ पे शामिल कर दूँगी बड़ी कटी हुई हरी मिर्ची और सिर्फ इसे 1 मिनट आपने दम पे रख देना है। तो जब तक यहाँ पे इसे दम आ रहा है तो दूसरी तरफ हम ज़बरदस्त सी अपनी जो दही है, जो हमने इसके ऊपर पोर करनी है वो तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं और दही को एज़ अ साइड डिश भी इसके साथ रख सकते हैं। आधा कप मैं यहाँ पे ले लूँगी दही और इसके साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के कोई भी टेट्रा पैक वाली क्रीम। अगर क्रीम आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर ना घर में दूध की मलाई भी शामिल कर सकते हो और इसके साथ ही इसके अंदर 2 चुटकी मैंने नमक भी शामिल किया था और इसको आपने अच्छे तरीके से ना बीट कर लेना। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त पोरिंग कंसिस्टेंसी की जो हमारी दही का बैटर है ना वो तैयार हो चुका है और ये सालन के ऊपर पोर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने ज़बरदस्त सा जो मटन गोश्त हमने बनाकर तैयार किया हुआ है उसको रिच सी ग्रेवी वाला बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू वाला इसको डिश आउट कर लेंगे और उसके बाद अपना जो हमने दही तैयार करके रखा हुआ है इसके ऊपर पोर कर लेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारा जो दही भी है वो भी कितना ज़बरदस्त क्रीमी सी कंसिस्टेंसी का बनके तैयार हुआ है और ग्रेवी का तो क्या ही कहना। जब आप लोग इसे इस तरीके से सर्व करोगे ना तो इसका जो जायका है ना वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। यकीन करें आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। ऊपर से इसको सजा देंगे रिंग्स में कटे हुए प्याज के साथ और हरे धनिए के कुछ पत्ते लगा देंगे और साथ ही इसके ऊपर हरी मिर्चें लगा देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना धुआंधार गोश्त वो बिल्कुल तैयार है। लेकिन 1 मिनट, अभी हमने इसे धुआं तो दिया ही नहीं। तो अब हम एक प्यारी सी कटोरी इसके ऊपर रख लेंगे और इसको धुआं दे देंगे। कोयले को गर्म करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ पे मैंने इसे कोयले को का धुआं भी दे दिया है और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़्यादा कमाल की है, कितनी टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग ये जो रेसिपी है ना वो हमारी बन के तैयार हुई है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।